आपका शरीर केवल 6 से 7 दिन में ही ऊर्जा से भर जाएगा और आपका वजन भी जल्दी से जल्दी बढ़ना शुरू होगा। केवल आपको कुछ पौष्टिक चीजों का सेवन करना होगा। वह पौष्टिक चीजें कौन सी है, चलिए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में वजन को बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। कुछ लोग तो वजन बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग बाजार में मिलने वाली ऐसी दवाइयों से प्रभावित होकर उन्हें लेना शुरू कर देते हैं, जो यह बताती है कि कुछ ही दिनों में उनके शरीर का वजन बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके शरीर के वजन को बढ़ा सकती है। जो दवाइयां आप बाजार से ले रहे हैं, ये आपके शरीर के वजन को तो बढ़ा देगी, लेकिन साथ ही साथ इनका आपके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि इन दवाइयों में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आज मैं आपको इस कहानी में ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका प्रयोग करने से 7 दिन के अंदर अंदर ही आपका वजन बढ़ने लगेगा। और यह औषधि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके शरीर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आपके शरीर को फायदा ही फायदा करेगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जानता थे, वह अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, बहुत सारे लोग दुबले पतले रहते हैं और वह लोग मोटा भी होना चाहते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिस कारण वह बाजार में मिलने वाली ऐसी दवाइयां ले लेते हैं, जिनसे उनके शरीर में फिर बाद में बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए अगर किसी को अपना वजन बढ़ाना है तो सबसे पहले तो उसे ये समझना है कि क्या वाकई में उसको इसकी ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि कई बार पतले दिखने वाले लोग भी अष्टफूट रहते हैं। इसीलिए इन लोगों को वजन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबके शरीर की बनावट जो है वह अलग अलग तरीके से होती है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर के अंदर वजन कम है तो आपको अपना वजन बढ़ाना है, तो इसके लिए आप ये समझिए कि आपके शरीर का वजन क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपके शरीर में इतना सब कुछ खाने के बाद भी वजन क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप फिर चाहे कुछ भी कर ले, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। इसीलिए पहले हमें इसकी जड़ तक जाना है, क्योंकि जब जड़ का पता लग जाएगा तो वजन बढ़ाना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि हम वह सभी चीज़ें खाते हैं जिससे वजन बढ़ता है, लेकिन इसके बाद भी हमारे शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है। हम वैसे के वैसे ही दुबले पतले रहते हैं। इतना खाना खाने के बाद भी हमें कमज़ोरी ही महसूस होती है। तो इसका कारण क्या है? आपके पाचन तंत्र का कमज़ोर होना। क्योंकि अगर आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं तो फिर चाहे आप कितना भी खाना क्यों ना खा लें, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपके शरीर में कमज़ोरी आने लगेगी। आपके गाल पिचक जाएंगे, चेहरे की जो रौनक है वह चली जाएगी। और यदि आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है तो फिर आप चाहे दाल रोटी भी क्यों ना खाते हो, यह आपके शरीर को ठीक से लगेगी। आपके शरीर में अच्छी तरीके से हजम होगी और पोषक तत्व अच्छे से आपके शरीर में जाएंगे और नया खून बनाएंगे और आपके चेहरे पर एक रौनक भी आएगी। इसीलिए आपको अपने पाचन तंत्र को ठीक रखना है। और जिनका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है वह अपने पाचन तंत्र को कैसे सुधारें, कैसे उसको मजबूत बनाएं, तो उन लोगों को त्रिफला का चूर्ण लेना चाहिए। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, यह एक शक्तिशाली औषधि है जो आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और भारतीय जड़ी बूटियों के खजाने में से एक है। त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है। यह आंवलाहड़ और बहेड़ा से मिलकर बनता है। त्रिफला को हमारे जितने भी आर्षि मुनि थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वो लिया करते थे, जिससे उनका खाया पिया हजम हो जाता था। पहले के लोग चाहे कितना भी खाना क्यों ना खा लेते थे, वो उनका सब कुछ हजम हो जाता था। लेकिन आजकल हम सुबह जो खाना खाते हैं वह शाम तक तो क्या दूसरे दिन तक भी हजम नहीं होता है। त्रिफला पाचन तंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यह आपके पेट को साफ करता है और भूख को बढ़ाता है। साथ ही साथ यह आंतों में जमी हुई गंदगी को खुरचकर शरीर से बाहर निकालता है। इससे आपका खाना अच्छी तरीके से पचता है और जो पौष्टिक तत्व होते हैं वह अच्छे तरीके से शरीर को लगते हैं। त्रिफला शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ये स्ट्रेस को कम करने
और मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा यह मस्तिष्क को सुधारने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, जिससे आपका मन शांत और स्वस्थ रहता है। त्रिफला में शक्तिशाली इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने और शरीर को कई संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इसीलिए आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। अब इस त्रिफला के चूर्ण को आपको कैसे लेना है वह भी आप समझ लीजिए। आपको एक छोटी चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेना है और इसे सुबह आधे ग्लास पानी में डालकर रख देना है। फिर रात होने पर इस ग्लास में आपको आधा ग्लास गर्म पानी मिलाना है और सोते समय इसको पी लेना है। इसे धीरे धीरे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा और आपका खाया पिया जो है वह अच्छे से पच जाएगा। आपको त्रिफला चूर्ण ढूंढने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए हमने त्रिफला के चूर्ण की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से जाकर अपने लिए खरीद सकते हैं। तो लिए दर्शकों, कहानी में वापस लौटते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, ये आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। आपका खाना पचेगा तो आपका वजन बढ़ेगा, इसीलिए आप जाकर इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए जो दूसरी चीज लेनी है वह है जीरा। जीरा प्राकृतिक रूप से विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा यह आयरन जैसे खनिजों से भी समृद्ध होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन सर्कुलेशन में मदद करता है, और कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। जीरे में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने वाले छोटे मुक्त कणों को रोकते हैं और इनके कारण शरीर में होने वाली समस्याओं से बचाते हैं। साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट आपको स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान बनाए रखते हैं और आपकी त्वचा को अंदर से स्वस्थ रखते हैं। जीरा जो है वह खाने को पचाने वाले पाचक रस को बढ़ा देता है, जिससे खाना अच्छी तरीके से पचता है और खाने में मौजूद पोषक तत्व आसानी से हमारे खून में मिलते हैं, जिससे हमारी सेहत में सुधार होता है। आपके शरीर में बढ़ा हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों की दीवारों पर चिपक जाता है, जो आपको हृदय रोग का शिकार बना सकता है। इसीलिए जीरा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। साथ ही यह गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मदद करता है। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, जीरे का इस्तेमाल आपको इस तरीके से करना है। आपको एक छोटी चम्मच जीरे की लेनी है और उसे एक ग्लास पानी के अंदर डालकर अच्छे तरीके से उबाल लेना है और फिर उसे छानकर हल्का सा ठंडा होने दें और उसे दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे पहले पीना है। इन दोनों चीज़ों को लेने से आपका पाचन तंत्र अच्छी तरीके से मजबूत होगा, इम्प्रूव होगा। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा तो आपका खाना अच्छे से पचेगा, और जब आपका खाना अच्छे से बचेगा तो खाने में मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर में अच्छे से कार्य करेंगे, जिससे हमारे शरीर का वजन बढ़ेगा। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, यह तो कुदरत तरीका है जिससे यह वजन बढ़ता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसका उपयोग करने से 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर ताकत भी आएगी। इसके लिए हमें 2 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना है, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपको नहीं होता है और यह आपके वजन को बहुत तेजी से बढ़ाती है। इसमें सबसे पहली जो जड़ी बूटी है वह है अश्वगंधा, और दूसरी जो जड़ी बूटी है वह है शताब्दी। अश्वगंधा और शताब्दी को यदि आप साथ में लेते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर ताकत आने लगती है और वजन बढ़ता है। अश्वगंधा बहुत ही पावरफुल औषधि है, जो कि शरीर के अंदर ताकत को बढ़ाती है और शरीर के अंदर मांसपेशियों को मजबूत करती है। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वह बार बार बीमार पड़ते हैं। लेकिन अश्वगंधा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, इससे आप कहीं बीमारियों से बच जाते हैं। अश्वगंधा शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है और थकान को दूर करता है। दूसरा है शताब्दी। शताब्दी शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है और शरीर में ओजस्वी बढ़ाती है। ओजस हमारे शरीर में मौजूद एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है।
जो खाना हम खाते हैं या जो भी चीज हमारे अंदर जाती है, यह सब हजम होती है तो हमारे शरीर के अंदर ओजर्स पैदा होता है। ये ओजर्स हमारी बॉडी में ताकत को बढ़ाता है और इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा देता है। हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे चेहरे पर चमक पैदा होती है। यह हमारे शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर खुशी पैदा करता है। इसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है और हमारी मांसपेशियां भी मजबूत बनती है। इसके साथ ही जो मांसपेशियों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, वह भी खत्म हो जाता है। शताब्दी में एंटीओन एक्सीडेंट और ग्लूटाथियोन नामक तत्व रहता है जो बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसके नियमित रूप से सेवन करने से पुरुषों में होने वाली झुर्रियों की परेशानी और शारीरिक कमजोरी जो है वह दूर होती है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अश्वगंधा उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसको लेने से उनको अच्छी नींद आती है, अनिद्रा की शिकायत दूर हो जाती है। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, इन दोनों औषधियों को लेने के लिए आपको एक ग्लास गर्म दूध करना है और उस ग्लास गर्म दूध के अंदर आपको एक छोटी चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालना है और एक छोटी चम्मच शताब्दी पाउडर डालना है। अगर यह दूध आपको पीने में बेस्वाद लगे तो आप इसमें शहद मिला सकते हैं या मिश्री भी मिला सकते हैं। इस दूध को आपको रोजाना दिन में एक समय पीना है। आप चाहे तो इसे सुबह ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे रात में भी ले सकते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, आपको खाना खाने से 1 घंटे पहले रोजाना जीरे का पानी पीना है और रात को सोते समय त्रिफला का सेवन करना है और दिन में एक समय दूध के साथ शताब्दी और अश्वगंधा पाउडर लेना है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, हमारे शरीर में वजन का होना बहुत ज़रूरी है और यह जड़ी बूटियां हमारे वजन को बढ़ाएगी। और अगर आप बाजार में मिलने वाली दवाइयों से प्रभावित होकर उनको ले लेते हैं तो एकदम से आपका वजन बढ़ तो जाएगा, लेकिन यह आपके लिए नुकसानदायक होगा क्योंकि उनमें ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, इसके साथ ही आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होगा जो आपके वजन को बढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहला नियम है कि आपको दिन में 3 बार खाना खाना है और खाना खाने का समय निश्चित होना चाहिए। जैसे आप सुबह 9 बजे खाना खा लेते हैं तो फिर आप दोपहर का खाना 1 बजे खा लेना और उसके बाद आपको रात का खाना 8 बजे खाना है, तो रोजाना आपको इसी समय पर खाना खाना है। खाने में आपको हेल्थी चीजें लेनी है, जैसे हरी सब्जियां, मिक्स वाली रोटी, दाल, चावल, और इनमें भी प्रोटीन ज्यादा लेना है क्योंकि प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर में ताकत पैदा करता है। और प्रोटीन आपको सोयाबीन के अंदर, दाल के अंदर, पनीर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा। हरी सब्जियों में मौजूद विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को मोटापे, हृदय रोग के अलावा कई गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करते हैं और आपके शरीर में ताकत बढ़ाते हैं। फलों में मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर में ताकत बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए आपको प्रतिदिन कोई ना कोई फल का सेवन तो जरूर करना है। दूसरा नियम है, आपको रोजाना व्यायाम और प्राणायाम करना है। इससे भी आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपका वजन बढ़ता है। इसके साथ ही प्राणायाम करने से आपका मन शांत रहता है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन से आप कोसों दूर चले जाते हैं। तीसरा नियम है, आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है क्योंकि जिस वक्त हम सोते हैं तो हमारे कई अंग शरीर के विषाक्त पदार्थों को साफ करने का काम करते हैं ताकि सुबह उठने पर हम हल्का महसूस करें। नींद लेना न केवल हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए जरूरी है बल्कि त्वचा के लिए भी यह फायदेमंद है। नींद हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक अच्छी नींद हमारे दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए और शरीर के दूसरे अंगों को आराम देने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और जहां अच्छा खान पान स्वस्थ जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है, वही अच्छी नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छी नींद और पर्याप्त नींद के अभाव में स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है कि जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो हम तनाव, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारे भीतर कमज़ोरी भी आने लगती है। चौथा नियम है, आपको रोजाना 7 से 8 ग्लास पानी पीना है क्योंकि यह आपके रक्त प्रवाह को बनाए रखता है, आपकी त्वचा की नमी को बरकरार रखता है
और आपके मस्तिष्क और अन्य सभी अंगों को बेहतर बनाए रखता है। 5वां नियम है, आपको कभी भी अनहेल्थी खाना नहीं खाना है। जैसे आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं, उनसे आप दूर रहे, क्योंकि तली भुनी हुई चीज़ें खाने से आपका वजन नहीं बढ़ता है, बल्कि आप मोटे हो जाते हैं। आपके शरीर के अंदर फैट बढ़ जाता है, जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जब आपके शरीर में फैट बढ़ता है तो आपका जो शरीर है वह बदसूरत लगता है, और यह फैट आपकी सेहत के लिए भी बहुत बुरा है। जितनी भी तली हुई भुनी हुई चीज़ें होती है या बाजार में मिलने वाली जितने भी डिब्बे बंद सामग्री जो होती है, वह सब आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट जो है वह ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे वह आपके शरीर के अंदर फैट को बढ़ा देता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। और मोटापा आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मोटापे के कारण शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए आपको अनहेल्थी खाने से दूर रहना है। आपको स्वाद के लिए खाना नहीं खाना है, आपको अपने स्वास्थ्य के लिए खाना खाना है। दोस्तों, दुबले पतले लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि कैसे वह अपने वजन को बढ़ाएं, कैसे वह अपने आप को फिट रखें। दोस्तों, जो दुबला पतला होता है उसके गाल चिपक जाते हैं, उसकी आंखें नीचे धंस जाती हैं, अंदर की तरफ धंस जाती है, और उनका शरीर जो है वह दिखाई नहीं पड़ता। उससे पहले उनके शरीर की जो हड्डियां होती हैं वह दिखाई पड़ जाती है। वह जो भी कपड़ा पहनते हैं वह उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह उन पर फिट नहीं बैठता है, और इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वह नीचे की तरफ गिर जाता है। ऐसे में वह बहुत परेशान हो जाते हैं, और अपनी इस परेशानी को ठीक करने के लिए वह न जाने कितने तरीके अपनाते हैं। जिम ज्वाइन करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और भी बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन इन तरीकों के बावजूद भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, और वह बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसे जूस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका 15 दिन प्रयोग करने से आपका दुबलापन खत्म हो जाएगा, और आप पहले से ज़्यादा ऊर्जावान और एनर्जेटिक महसूस करोगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में हम जूस तो पीते ही हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए, कोई ऐसा जूस पिया जाए जो आपके दुबलेपन को, आपके पतलेपन को समाप्त कर दें। और दोस्तों, दुबलेपन दूर करने के साथ साथ वह जूस आपको अनेकों बीमारियों से भी बचाएगा। दोस्तों, इस जूस को बनाने के लिए आपको 5 चीज़ों की आवश्यकता होगी: दूध, केला, पिंड खजूर, भुने हुए चने और गुड़। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो है वह हम केला लेंगे। दोस्तों, केला हर घर में आसानी से उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, केले में आयरन और फोलेट की अधिक मात्रा होती है। दोस्तों, इसमें विटामिन B6 भी होता है, जिससे आपका वजन बढ़ता है, आपका तनाव दूर होता है, और आपको अनिद्रा की कोई समस्या है तो वह भी आपकी दूर होती है। दोस्तों, केले में फाइबर की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिससे आपका पाचन सुधरता है और आपको कब्ज से राहत मिलती है। इसमें प्राकृतिक शर्करा होने के साथ साथ विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो आपके शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखते हैं। केला हृदय रोग की समस्या को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। दोस्तों, साथ ही इसमें विटामिन C भी होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखता है। त्वचा की सेहत के लिए भी केला बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन A और विटामिन B6 होता है, जो आपकी त्वचा को निहारता है और आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। और इसके अलावा केला बूस्ट ऑफ एनर्जी भी प्रदान करता है, जो दिन भर की गतिविधियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ उच्च पोटेशियम की मात्रा के कारण यह एक अच्छा खाद्य पदार्थ होता है। केला पोटेशियम से भरपूर होता है, जो किडनी को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, इतने सारे फायदे आपको बनाना में मिल जाएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी चीज आती है गुड़। दोस्तों, गुड़ जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का एक पावर हाउस होता है। यह आपको एनर्जी से भर देता है और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि दोस्तों, गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्वों के साथ कैल्शियम और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। खासकर दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और छोटे छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वह कमजोर रहती हैं। तो ऐसे में गुड़ खाना उनके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। और दोस्तों, इसके साथ ही गुड़ में
आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जो आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होने देगा। गुड़ हमारी त्वचा को सुरक्षित रखता है, क्योंकि गुड़ जो है वह हमारे शरीर से, हमारे खून से हानिकारक चीजों को बाहर निकालकर त्वचा की सफाई का ध्यान रखता है और हमारी त्वचा को बेहतर बनाता है, रक्त संचार को बेहतर करता है। इसके साथ ही गुड़ जो होता है वह हमारे पेट में गैस बनने की समस्या को भी दूर करता है। गुड़ हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इसके अलावा गुड़ गले और फेफड़ों के संक्रमण के इलाज के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। गुड़ में मौजूद पोषक तत्व जो होते हैं वह हमारे शरीर में स्टैमिना बढ़ाकर हमें दिन भर ऊर्जावान रखते हैं। जिन लोगों को आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है, जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, उनके लिए गुड़ खाना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो गुड़ होता है वह हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और आंखों की रोशनी जो कम होती है उसको बढ़ाकर सही करता है। इसके साथ ही गुड़ हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है। माइग्रेन जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत इस गुड़ में होती है। इसके साथ यह हमारी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी याददाश्त जो है वह बेहतर बनती है दोस्तों। इसके बाद आती है हमारी तीसरी चीज, पिंड खजूर, जो हमें हमारे घर में आसानी से मिल सकती है या फिर हम इसे आसानी से खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक फाइबर का अच्छा स्रोत होने के कारण शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक है और यह हमारे थकान को दूर करता है। पिंड खजूर कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होने के कारण यह हमारे हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से हमें बचाए रखता है। पिंड खजूर में मौजूद फाइबर हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह हमें कब्ज से राहत दिलाता है और पेट फूलने की समस्या से हमें बचाए रखता है। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपका पेट कभी नहीं फूलेगा और आपको कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर यह पिंड खजूर आपके रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाए रखता है। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और बीपी को सामान्य रखने में मदद करते हैं। यह आपकी चिंता, तनाव और अनिद्रा को दूर करता है और आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो यह पिंड खजूर जो है वह आपकी इस समस्या से छुटकारा दिला देगा दोस्तों। यह आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है और इसमें प्रोटीन भी होता है, जो आपके बालों और त्वचा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके बालों और त्वचा को बेहतर बनाता है। दोस्तों, पिंड खजूर से आपकी त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है और त्वचा और बालों से संबंधित कई समस्याएं आसानी से दूर हो जाती हैं। इसमें फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जिससे ये पाचन को बहुत ही बेहतर बनाता है और साथ ही पेट में गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी कई समस्याओं से आपको बचाता है। यह अंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और आंतों में होने वाले छालों से आपको बचाता है। और दोस्तों, अब हमारी चौथी चीज आती है, भुने हुए चने। दोस्तों, चनों में बादाम जैसी ताकत होती है और इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में नए सेल्स को बनाता है और आपके शरीर में मसल बिल्डिंग में आपको मदद मिलती है, जिससे आपके शरीर का एनर्जी लेवल बना रहता है। दोस्तों, भुने हुए चनों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होता है, जो आपके हड्डियों के खनिज घनत्व को बढ़ाने में और आपकी हड्डियों को मजबूत करने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों, चनों में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भी होता है, जो आपकी त्वचा के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है और यह आपकी त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है और आपकी त्वचा पर जो दाग धब्बे हो जाते हैं उनसे आपकी रक्षा करता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार किसी किसी के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, जो ये भुना हुआ चना होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, जो आपकी झुर्रियों को कम करने में आपकी मदद करता है और आपके चेहरे को चमका देता है। आपका चेहरा चमक उठता है। इसके बाद दोस्तों, हमारी पांचवी चीज जो है वह है दूध। दोस्तों, दूध का सेवन करने से नींद ना आने की समस्या यानी अनिद्रा से छुटकारा मिलता है, क्योंकि दोस्तों
दूध में अमीनो एसिड पाया जाता है जो आपकी नींद को बेहतर बनाता है। और दोस्तों, दूध में कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है जो दूध में अच्छी मात्रा में मिल जाता है। दूध में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन जो होते हैं वो आपके शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा को संतुलित करते हैं। और यही वजह है कि दूध का सेवन करने से शरीर में मधुमेह का खतरा जो होता है वह काफी कम हो जाता है। दूध में प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन का सेवन करने से शरीर का एनर्जी लेवल बना रहता है, आपके शरीर में ताकत आती है, जान आती है। दूध हमारी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। जब हम दूध का सेवन करते हैं तो इसका सीधा सा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है, क्योंकि दूध का सेवन करने से हमारी त्वचा चमकदार और साफ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा दूध का सेवन करने से त्वचा पर जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी अच्छे से हो जाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दूध में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है और कैल्शियम हमारे दांतों के लिए बेहद अच्छा साबित होता है। लेकिन दोस्तों, कहीं लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में वह दूध की जगह दही या फिर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस जूस को बनाने में। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इस जूस को आपको कैसे बनाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको भुने हुए चने लेने हैं और उनका छिलका आपको हटा देना है। दोस्तों, चनों से छिलका उठाने के बाद आप इसे मिक्सी के जार में डालिए और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करते समय आप इसमें 2 इलायची भी डाल सकते हैं जो इस जूस को स्वादिष्ट बनाने में सहायक होगा। दोस्तों, छिलकों को पीसने के बाद उन्हें निकाल कर बाहर रख देना है। इसके बाद आपको पिंड खजूर लेने हैं। 6 से 7 पिंड खजूर लेकर उन्हें अच्छे से धोना है और फिर एक सूती कपड़े से उनको अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और उनसे उनकी जो गुठली होती है उनको बाहर निकाल देना है। दोस्तों, गुठली निकालने के बाद फिर से उन्हें एक पानी में डुबो देना है, जिससे वह जो पिंड खजूर हैं वह बिल्कुल नरम नरम हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको एक केला लेना है। उस केले के छिलके को आपको उतार देना है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में डाल देना है। इसके बाद आपको भुने हुए चनों का जो पाउडर आपने बनाया था उसको भी मिक्सी में डाल देना है। इसके बाद जो आपने 6 से 7 खजूर काटे थे उनको भी उसमें डाल देना है। इसके बाद मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़ आप मिक्सी के जार में डाल दीजिए। इसके बाद 1 कप दूध लीजिए और उसको भी मिक्सी में डालकर इन 5 चीज़ों को अच्छे से पीस लीजिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं और इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट और ताकतवर जूस बनकर तैयार मिलेगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे काजू, पिस्ता, बादाम। ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं और यह बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये आपके जूस को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देंगे। इसके बाद आपका जूस बनकर तैयार हो जाएगा और आप इस जूस को पी लीजिए। ये जूस जो है वह बहुत ही फायदेमंद होगा और 15 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर की कमजोरी को दूर करेगा और आपका जो वजन है वह भी बढ़ेगा। दोस्तों, ये जूस जो है वह बिल्कुल फायदेमंद है। इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, इस जूस में डाली गई हर चीज़ बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर है। इसके कारण इस जूस के फायदे ही फायदे आपको मिलेंगे। एक भी नुकसान आपको इस जूस से नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत से लोग जो हैं वह मोटा होने के लिए, अपना वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलता है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस जूस को 1 महीना पी के देखिए। इसके आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। इसका एक भी नुकसान आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आप इसे ऐसे भी तो खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एक एक चीज़ को खाने की जगह अगर आप इन 5 चीज़ों को एक साथ मिक्स करके खाएंगे तो इनके बहुत ही गजब के फायदे आपको मिलेंगे और तेज़ी से आपके शरीर को यह लगेंगे। आपकी आंखें जो नीचे दस चुकी हैं वो सही हो जाएगी। आपके शरीर में जो हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं
वो दिखाई नहीं पड़ेगी और आपका शरीर जो है वो ऊर्जावान और ताकतवर दिखाई पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी परेशानियां इस जूस को पीने से दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए दोस्तों 1 महीना आप इस जूस को ज़रूर पिए दोस्तों। अभी वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो खाने से ज़्यादा आपको इस मौसम में पीने की आवश्यकता है। तो ऐसे में आप इस जूस